हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज़ का इस सेक्स सोशली कंस्ट्रक्टेड टू। जिस तरह से जेंडर के बारे में पिछला हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये माना जा रहा है थ्योरिस्ट की तरफ से कि ये जो जेंडर है, जिन्स है, वो सिर्फ और सिर्फ माशरती तौर पर बिल्ड एक कंसेप्ट है। तो क्या हम सेक्स को भी ऐसा माने कि सेक्स भी क्या सोशली कंस्ट्रक्टेड है? आइए देखते हैं आज मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक that this question basically asks that is sex is also socially constructed like gender। अगेन ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्या जिन्स की तरह सेक्स भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। whatever things are attributed to a gender are given by the society। जिस तरह भी जो मुख्तलिफ थिंग्स हैं जेंडर को जो है सोसाइटी से मिले हैं, सोसाइटी से इंट्रोडक्शन उसको शनाख्त मिली, सोसाइटी से जो है ये जाना गया। So on the basis of that debate, it has also been asked under this lecture that whether sex is also socially constructed or not। तो आइए देखते हैं इस लेक्चर में हम कि क्या सेक्स भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है या नहीं है। तो पहला बहुत ही अहम पॉइंट है सेक्स और जेंडर में डिफरेंस। ये एक अलग क्वेश्चन भी आ सकता है मुख्तलिफ एग्जाम्स में, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा इस जो टॉपिक है इस सेक्स इज सोशली कंस्ट्रक्टेड टू में भी जो है आप ये आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सो डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो biological differences between male and female is sex, whereas fashion in which society highlights the difference between both the species is gender। सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट अगर हम करें सेक्स और जेंडर का, तो सेक्स को आप ये कहेंगे कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं हयातियाती तौर पर, जो जिन बनावट के हिसाब से मेल्स और फीमेल्स जो अलग होते हैं एक दूसरे से, इसको हम कहते हैं सेक्स। और जो जेंडर है, जिन्स है, उसको हम कहते हैं कि the fashion in which society highlights the difference between both the species is gender। जो स्पीशीज है मेल और फीमेल से, इसमें जो वाज़ेह फ़र्क सोसाइटी हमें बताती है, सोसाइटी के हिसाब से अगर हम कहते हैं तो उसको हम जेंडर कहते हैं। सेकेंड अहम डिफरेंस है जी एनाटॉमिकल डिफरेंस अंडर सेक्स इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल। बहुत ही अहम पॉइंट है, बनावट के हिसाब से कुदरत ने मेल्स और फीमेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें फ़र्क रखा है, ठीक है। तो ये एक बायोलॉजिकल फ़र्क है सेक्स में। So on the other hand, the anatomical difference between male and female as a gender are based on the qualities and characteristics which the society has attributed to them। और ये जो जेंडर है उसको अगर हम फ़र्क कहें तो जेंडर में बेसिकली उन क्वालिटीज़ बेस्ड होता है जो कोई भी मुआशरा किसी भी फीमेल या मेल को देता है, क्वालिटी बेस्ड होता है, उसकी शनाख्त बनती है, उसके एक्शंस बनते हैं, उसके परफॉर्मेंस बनती है। तो ये बेसिकली जेंडर है। अदरवाइज जो सेक्स है वो जो है क्रोमोसोम्स लेवल में ही, उसकी बनावट के हिसाब से ही एक दूसरे से अलग होता है। थर्ड अहम डिफरेंस देखें, थर्ड डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर इज बेस्ड ऑन नोमेनक्लेचर। अंडर सेक्स वी गिव नेम्स मेल एंड फीमेल अकॉर्डिंग टू देयर जेनिटेलिया। हम जो है थर्ड मेन डिफरेंस में हम ये कहते हैं सेक्स और जेंडर में कि ये जो सेक्स है वो जो मेल्स और फीमेल्स में ऑर्गन्स होते हैं, जेनिटेलिया होता है, वो एक दूसरे से अलग होता है। और व्हेन वी टॉक अबाउट द जेंडर देन वी गिव देम नेम्स एज मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। और अगर हम बात करें जेंडर के हिसाब से तो इसको हम मुज़क्कर और मोनस कहते हैं। तो जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, ये कोई बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम कहें इस सेक्स इज सोशली डिटरमिन्ड टू, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि जनरली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंपली नो। आमतौर पर तो हम ये कहेंगे नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि कुदरत ने हमें जो है मेल फीमेल्स में अलग अलग से बनाए हैं। बट इफ़ वी आंसर दिस क्वेश्चन अंडर द पर्सपेक्टिव ऑफ द जेंडर स्टडीज़ देन द आंसर मे वेरी एनी वन, इट कैन बी येस। लेकिन अगर हम जेंडर स्टडीज़ के हिसाब से बात करें तो फिर जो है ये
एक शक्की तौर पर जो है जाता है, फिर हम कह सकते हैं कि इट में वेरी एंड इवन इट कैन बी यस, ये हो भी सकता है। ये जो है अगर हम जेंडर स्टडीज़ के हिसाब से बात करें तो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं कि आप कैसे कह सकते हैं अगर आप ये कहें कि भाई सेक्स भी सोशली डिटर्मिन है। तो देखें, सम पर्सन्स बर्न विथ एम्बिजियस जेनिटेलिया, कुछ लोग होते हैं जो हिजड़े वगैरह होते हैं, तो उनमें जो जेनिटेलिया होता है वो मिक्सड अप होता है, कोई ख़ास फीमेल मेल में डिवाइडेड नहीं होता है। इसी तरह से इन सच सिचुएशन वी ऑफन गिव देम नेम एज इंटरसेक्स हु गिव्स देम दिस नेम। इस तरह का अगर मसला आता है कि वो मेल और फीमेल का फ़र्क वाज़े ना हो, तो फिर हम उसको इंटरसेक्स कहते हैं। और अभी सवाल ये है कि ये जो इंटरसेक्स का वर्ड है ये को किसने दिया, ये थर्ड जो जीन्स था उसको जो है ये इंटरसेक्स किसने नाम दिया? अगेन सोसाइटी ने, इट इज़ सोसाइटी। सो ये एक सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट बन सकता है। इसी तरह से गाइस सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स में थर्ड अहम पॉइंट है आपके पास। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ही अहम जो है थर्ड पॉइंट है कि लाइक एक्सटर्नल जेनिटेलिया द डिफरेंस आल्सो कम्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल जेनिटेलिया। जिस तरह से एक्सटर्नल जेनिटेलिया बेस्ड पर हम कहते हैं कि सेक्स का अलग से बता देते हैं, हाँ जी मेल है फीमेल है बायोलॉजिकल डिटर्मिन है, इसी तरह से इंटरनल जेनिटेलिया भी अलग हो सकता है। कई दफ़ा यह देखने में आया है कि इंटरनल जेनिटेलिया कोई और था लेकिन बाहर से जो है ना वो जेनिटेलिया कुछ और दिखता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो ना हुआ, ये हम नहीं कह सकते कि बायोलॉजिकली डिफरेंस है। इसी तरह से एक और अहम पॉइंट है, समटाइम्स इट हैपन्स दैट एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ अ पर्सन डजंट मैच विद इट्स इंटरनल जेनिटेलिया, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंसेस सोसाइटी कैटेगराइजेस द नेम देम डिफरेंटली। तो सोसाइटी फिर नाम देती है कि अंदर और बाहर से अलग अलग है, तो उसका ये नाम रखें, इंटरसेक्स रखें, उसको ये नाम दे, उसको ये नाम दे। इस तरह से वाज़ेह तौर पर आप ये सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स में आप कह सकते हैं कि भाई ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है सेक्स भी। सपोर्टिंग आर्गूमेंट में फोर्थ अहम पॉइंट है जी, देर आर हार्मोनल डिफरेंसेस एंड सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स। हार्मोनल डिफरेंसेस भी होते हैं कि हार्मोन बेस्ड बहुत सारे मेल्स में अलग से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, फीमेल्स में अलग हार्मोन सेक्रेट होती हैं। तो इसीलिए जो है ना ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आते हैं। कई सारे फीमेल्स को आपने देखा होगा उनके चेहरे में अच्छे खासे दाढ़ी नुमा बाल होते हैं। तो बेसिकली इसी तरह बहुत सारे मेल्स को आपने देखा होगा जिनकी आवाज़ें फ़ीमेल जैसी होती हैं, उनका लबो लहजा फ़ीमेल जैसे होता है, उनके नक्श निगार फ़ीमेल जैसी होती हैं, बाल जो है उनके चेहरे में दाढ़ी कम होती है। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो नज़र आते हैं हार्मोनल डिफरेंसेस की वजह से भी आ सकते हैं। तो आप नहीं कह सकते किसी को कि भाई आप मेल है तो कोई फीमेल है। तो इस तरह से वो एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये भी बन जाता है। सो डिफरेंसेस आल्सो विटनेस इन these both characteristics and again society categorizes sex on the basis of these differences। तो असल में इन दोनों कैटेगरीज में बहुत सारे जो है ना फ़र्क होता है, डिफरेंसेस को मौजूद होती हैं और सोसाइटी जो है उनको डिफ्रेंशिएट करके बताती है। सोसाइटी देती है हमें कि कोई कहती है ऑन द बेस ऑफ जेनिटेलिया कि मेल है ये फीमेल है। तो अगेन आप ये कह सकते हैं सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स के बेस पर कि भाई ये जो सेक्स है वो भी सोसाइटी बेस्ड होता है। So conclusion, to conclude we can say to some extent sex is also socially constructed। So guys, thanks for watching, like share and subscribe for more videos। Thank you very much।